एक बड़ी खबर आ रही है। लगातार उत्तरी इजराइल में भी बजे हैं हमलों के सायरन। देखिए, आपको बता रहे हैं कि नॉर्थ इजराइल के अंदर भी लगातार कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े अटैक्स इनिशिएट किए गए, ड्रोन अटैक्स इनिशिएट किए गए। शायद इसी वजह से लगातार नॉर्थ इजराइल में भी सायरन लगातार बज रहे हैं। देखिए, ये वो इलाके हैं जहां पर अब ईरान के प्रॉक्सी जो है, चाहे वो हिजबुल्लाह की बात कर लीजिए, हमास की बात कर लीजिए, वो भी एक्टिवेट हो गए। लगातार उनकी तरफ से भी इजराइल के अलग अलग हिस्सों में अटैक करने की कोशिश की जा रही है। उत्तरी इजराइल के इलाकों में सायरन बजने की खबरें मिल रही है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं इन इलाकों में। हालांकि यह भी सच है कि इजराइल पहले से प्रिपेयर है इन सारी परिस्थितियों को लेकर, और शायद इसी वजह से इस समय वहां पर ये लोगों को आग्रह किया जा रहा है कि आप अपने घरों से ना निकले, आप अपने घरों में बने रहिए। और अभी भी खबरें लगातार उत्तरी इजराइल से आ रही है कि वहां पर एक बार फिर से सायरन बज रहे हैं। लोगों से उनके घरों में जाने की बात कही जा रही है कि उत्तर इजराइल को सबसे ज्यादा निशाना बनाएगा संभवतः हाइफा पोर्ट, और हाइफा में जहां सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को निशाना बना रहा है ईरान। और इसी के साथ साथ वहां खतरा हिजबुल्लाह का होगा, उसी के साथ साथ हुती मिलिशिया का भी होगा। क्या वो भी ट्राई करेंगे? लेकिन इस समय बहरीन से ब्रिजभूषण किशोर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बहुत बड़े कारोबारी हैं ईरान के, लेकिन वो इस समय बहरीन में हैं। तो एक बार उनके पास लिए चलते हैं, क्योंकि अब ये जो सवाल है वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक अनस्टेबिलिटी का नहीं है। इसके अलावा बड़ा सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट अगर बर्बाद होगा, यहां पर तनाव होगा, तो इसका असर भारत पर पड़ेगा और पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो ब्रिजभूषण जी, इस समय बहरीन के हालात कैसे हैं, और इसी के साथ साथ बताएं क्या ईरान से आपको किसी तरह की जानकारी मिल रही है, क्योंकि अब ये पूरे दुनिया के भविष्य को आगे भी एक क्वेश्चन मार्क करके खड़ा है। नमस्ते जी, थैंक यू। आज तक मैं बहरीन बेस्ड बिजनेसमैन हूँ और बहरीन में ही रहता हूँ। और हमारा बिजनेस से ज्यादा यहाँ बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है। 500 भारतीय परिवारों को मिलाकर हमारा एक बहुत प्यारा परिवार है, समस्त परिवार मिलन। और यूएस बेस होने की वजह से और इतना स्वर्ग के जैसा सुंदर ये देश खामोखा एक समस्या में आ चुका है। और कल 12-12:30 बजे से ही बहुत ही मिसाइल्स और रात्रि में तो ड्रोन्स वगैरह से भी और रेसिडेंशियल टावर पे भी अटैक हुए हैं। फिर भी मैं बहरीन सरकार को दाद देता हूँ कि कल दिन से अनेकों हम लोगों ने लाइव देखा मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करते हुए आसमान में। और कुछ ऐसा जान का ब्रिजभूषण जी, आप लगातार, क्योंकि आप बता रहे हैं कि उन इलाकों में आपने कई जगहों पर इस तरीके के अटैक देखे, कौन कौन से स्पेसिफिक एरियाज बताए जा रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा था कि जहां पर लगातार अमेरिका का जो 5th फ्लीट के जो हेडक्वार्टर्स थे वहां पर ज्यादा अटैक इनिशिएट किए गए थे, फोकस वही था। एक हमने देखा कि नेशनल कम्युनिकेशन जो सेंटर था उसको भी टारगेट करने की कोशिश की गई। अभी वहां के हालात बिल्कुल सामान्य है, या फिर एक बार फिर से, क्योंकि कई फेज में कई वेव जो है लगातार ईरान की तरफ से ये कही जा रही है कि वो लगातार इन इलाकों में अटैक कर रहे हैं? बिल्कुल सही। मैं तो यूएस बेस के पास में ही रहता हूँ, जुफैर इलाका कहते हैं। और वो रात में तो ब्लैकआउट था, कंप्लीटली ब्लैक था, पावर कट था। और पूरे खुद ही लोग वैकेट कर चुके हैं उस एरिया को। और आपने सही बोला, पहला मिसाइल जो है दिन में कल 12:30 बजे उधर ही डाले गए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत हाई मॉरल सपोर्ट है और बहुत सारे 10-12 शेल्टर्स इधर उधर अलग अलग जगहों पे बनाए गए हैं। ब्रिजभूषण जी, एक चीज बताइएगा, जहां आपका बेस है, जहां आपने कहा कि यूएस बेस के बेहद पास हैं, आपने उस बेस पर भी मिसाइलों को गिरते हुए देखा? वहां पर भी नुकसान हुआ है कुछ? हाँ, गिरते हुए नहीं, लेकिन उसके बाद धुआं, पूरा आसमान धुआं होना। और हाँ, गिरते हुए भी देखा आसमान से बहुत ऊंचाई पे ऊपर, लेकिन इंटरसेप्ट हुआ, ऊपर ही आग लगा, फिर बाद में तो नीचे से धुआं धुआं होता ही है। ब्रिजभूषण जी, एक और बात, क्योंकि लगातार आप हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपसे सीधा संपर्क कर रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं कि बहरीन के इस समय हालत क्या है। अभी अगर आप बताएं, क्योंकि ना सिर्फ बहरीन की तरफ से बल्कि ईरान की तरफ से भी ये अलर्ट जारी किया गया था कि हम सभी लोगों से कहेंगे इन गल्फ की कंट्रीज में कि वो अमेरिकन बेसिस से दूर रहे। अभी क्या वहां पर लोगों की मौजूदगी है, या फिर उन इलाकों को लोग खाली कर दूसरे इलाकों की तरफ शिफ्ट हो गए? हाँ, डेफिनेटली पावर भी रात में नहीं रहा है। और गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी, बहुत तमाम प्रकार के एडवाइजरी दिए हैं लोगों के सुरक्षा के लिए। और कल रात में तो एक काफी बड़ा 2-3 मल्टी स्टोरीज, 30 स्टोरीज के आसपास सब पे
कुछ ड्रोन से और कुछ मिसाइल्स के छींटे आए होंगे, लेकिन ये सब प्रभावित हुआ है। तो उन इमारतों पर ड्रोन ने हिट किया था, वहां पर भी? जी 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 बिल्कुल। आप हमारे साथ बने रहिए ब्रिजभूषण जी, लगातार अब आप हमसे अपडेट लेते रहेंगे, आपसे जानते रहेंगे कि किस तरीके से चीजें बदल रही हैं। और हम पूर्णिमा नाथ हमारे साथ अमेरिका से इस समय जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर अमेरिका की आखिर अगली रणनीति क्या होगी, खासकर ये देखते हुए कि मध्य पूर्व एशिया में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ रहा है। और जब ईरान ये कह रहा है कि आगे, अभी तो आपने ट्रेलर देखा, सबसे बड़ा हमला होना बाकी है। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बताएं इस समय अमेरिका क्या सोच रहा है, अमेरिका में आखिर हालात कैसे हैं? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। पहले तो मैं एक बात बताऊंगी, यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी की जो मागा बेस है, जो व्हाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट बेस जो है, ट्रम्प सपोर्टर है मेजॉरिटी, वो इजराइल के साथ है और इसके ईरान की डिकैपिटेशन स्ट्राइक के पूरा समर्थन करते हैं। कुछ रिपब्लिकन जैसे मैं मेरे जैसे लोग जो है, जो सेंट्रिस्ट कंजर्वेटिव्स है, उनके लिए कोई भी रेजीम चेंज आपत्तिजनक है। यहाँ पे सिर्फ 2-3-4 ऐसे लीडर आपको मिलेंगे रिपब्लिकन पार्टी में जो इसको अपोज कर रहे हैं। डेमोक्रेट पार्टी में यहाँ पे थोड़ा सा स्प्लिट है और इजराइल को सभी सपोर्ट करते हैं अभी, लेकिन कुछ सालों में आपने देखा होगा पैलेस्टाइन की सिंपैथी बढ़ा हुआ है। यहाँ पे लिटरली कॉलेजेस हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, एनजीओज हो। पूर्णिमा जी आपको बीच में रोकेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि हमने अपने सर्वोच्च नेता को खोया है। आईआरजीसी की तरफ से लगातार ये बातें आ रही है, खमनेई की मौत पर अरब देशों में भी शोक का ऐलान किया गया है। ये कहा गया है कि खमनेई की मौत के, यानी सुप्रीम लीडर की मौत के बाद अब अरब देशों में भी 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि खुद ईरान की तरफ से 40 दिन के शोक की बात कही गई थी। अब इराक के मुस्लिम धर्म गुरु ने यह ऐलान किया है कि 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया गया है। यानी अब कई अरब देशों ने भी सुप्रीम लीडर खमनेई की मौत के बाद 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। और खासकर शिया बहुल इलाकों में वो जो देश हैं, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, अजरबैजान हो, बहरीन हो, जहां पर शिया आबादी बहुत ज्यादा रहती है। हालांकि लेबनान, यमन, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी शिया आबादी रहती है। और जाहिर है इन देशों से विरोध प्रदर्शन की भी तस्वीरें आएंगी। तो ऐसे में ईरान में नए कमांडर इन चीफ का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर इस समय, पल पल घटनाक्रम बदल रहे हैं। तो एक तरफ ईरान में जहां शोक का माहौल है, तो तुरंत नए कमांडर इन चीफ का ऐलान कर दिया गया है। यानी ईरान ने जो कहा था कि हमले नहीं रुकेंगे, जाहिर है 24 घंटे जिस खबर को दबाया गया, जिसको छुपाया गया, ईरान ने जानकारी नहीं दी, तब ये रणनीति बनाने के काम आई। सुमित, नए कमांडर इन चीफ का ऐलान हो चुका है। क्या ये रणनीति पहले से तय हो गई थी, मारे जाने के बाद खामनेई के तुरंत ही? देखिए, ये सेट पैटर्न तो पहले ही ईरान ने फॉलो करना शुरू कर दिया था। ईरान को पता था कि इजराइल वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो उसने हिजबुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल किया या हमास के खिलाफ इस्तेमाल किया। तो चेन ऑफ लीडरशिप में एक नहीं 2-3 नामों का ऐलान किया जाता है। और ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि उनको ये भी अंदेशा है कि वो जैसे ही नए लीडरशिप का ऐलान करेंगे, इजराइल वहां पर भी टारगेट करेगा। देखिए, इजराइल और अमेरिका की तरफ से अभी ऑपरेशंस को कॉल ऑफ नहीं किया गया। वो लगातार कह रहे हैं कि लंबे ऑपरेशन, और लंबे ऑपरेशन के पीछे के ये स्टेटमेंट के पीछे का मकसद यही है कि वो जब जब नई लीडरशिप आएगी वो उन इलाकों को भी टारगेट करेंगे। और अभी समय ईरान की जो अब एयर डिफेंस सिस्टम्स है, इंटेलिजेंस है या सर्विलेंस है, वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। अहमद वाहिदी का नाम सामने आ गया है बतौर कमांडर इन चीफ। आखिर है कौन वो? सीनियर मिलिट्री कमांडर हैं। उसी के साथ साथ वो इस्लामिक आईआरजीसी में पूरी सरकार में बहुत बड़े स्तर के अधिकारी हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने डिप्टी कमांडर के तौर पर भूमिका पहले ही आईआरजीसी की संभाली है। खासकर 2025 में वो डिप्टी कमांडर रह चुके हैं, जिन्हें अब आगे तरक्की देके कमांडर इन चीफ बनाया गया। एक और बात मैं आपको बता दूं आशुतोष, उनके नाम एक और बहुत बड़ी चीज है, वो ये है कि सुप्रीम लीडर ने हाल ही में उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि आप लोकल लेवल पर ऐसे कमांडर तैयार कीजिए कि अगर हमारे जो टॉप लीडरशिप है वो भी खत्म हो जाए, तो अब हमारे पास ऐसे कमांडर्स हो जो ऐसे डिसीजन लेने में सक्षम हो कि अगर इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से अटैक आए तो उसको रिटेलिएट कर सके। तो ऐसी लीडर्स को चिन्हित किया गया जो ना सिर्फ युवा हो बल्कि उनको एक्सपीरियंस दिया गया, उनको समझाया गया। तो ये सारी जो आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक जो आपने चेन डिसाइड की, वो इन्हीं के बेसिस पे की। हमारे साथ संजय मेस्टन सर भी हैं। संजय मेस्टन सर, एक बड़ा हमने कंसोलिडेशन देखा था खासतौर पर गल्फ देशों का
और ईरान का जो हाल ही में बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था, और वो खतरे की घंटी अमेरिका और इजराइल के लिए था कि देखिए दोनों बहुत तेजी से करीब मिल रहे थे, लेकिन ईरान के इन हमलों ने उस खाई को एक बार फिर से बड़ा कर दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि देखिए अब शायद दोनों तरफ से ही ये जो मतभेद हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सुमित, दोनों तरफ से ये मतभेद तो बढ़े, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और मेरे को लग रहा है जितने भी ये जीसीसी कंट्रीज हैं और कुछ अरब देश हैं, ये एकजुट हो गए। और ये देखिए, ये भी ईरान के अटैक को तो इन्होंने कंडम किया है, क्योंकि कई मिसाइल्स ईरान की इनके रिहायशी इलाकों पे भी गिरी है। और वहां पर भी देखिए 90 लाख तो इंडियंस है पूरे मिडिल ईस्ट में, और इसके अलावा कई देशों के लोग वहां रहते हैं, तो उनको भी वहां पर एक मनोबल में तो फर्क पड़ा है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जीसीसी कंट्रीज, अरब के कुछ कंट्रीज ईरान के अभी खिलाफ हो गए हैं। और मेरे को लगता है जो ओवरऑल मैं देख रहा हूं सिनेरियो, ईरान थोड़ा अभी आइसोलेटेड होता जा रहा है। इनके सपोर्ट में रूस तो आ ही रहा है, लेकिन मेरे को लगता है सबसे बड़ा सपोर्ट चीन का। और चीन किस प्रकार सपोर्ट दे रहा है, मेरे ख्याल इनकी जो सैटेलाइट है, क्योंकि ईरान की चाइना की जितनी सैटेलाइट्स हैं उसके थ्रू इनको रियल टाइम इमेजरी मिल रही होगी। लेकिन ऑन ग्राउंड जितना अभी ये मेरे को लगता है 2-3 दिन और चलेगा, मेरे को लगता नहीं है ये इतना लंबा शायद चल पाएगा, क्योंकि ईरान, इजराइल का और अमेरिका का स्टेटेड एम बहुत क्लियर है कि अभी साहब वो जो वाहिदी है, अहमद वाहिदी, उनकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। आखिर अमेरिका की अगली सैन्य कमांड किसके साथ होगी? वॉशिंगटन से रोहित शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, ईरान ने नए कमांडर इन चीफ का भी ऐलान कर दिया गया है। सीधी सी बात है, एवरी मिसाइल हैड अ नेम, जो अमेरिका ने कहा था, क्या उनकी अगली मिसाइल पर इनका भी नाम लिखा है? देखिए, अगेन जैसे कि हमारे गेस्ट कह रहे थे कि दिस इज गोना एस्केलेट, अभी थोड़े दिन और एस्केलेशन होगी। और अगर ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिस्ट में नहीं है, या ही इज नॉट वन ऑफ दोज पीपल जिनके साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि बात आगे बढ़ाई जा सकती है, बॉर्डर रिजीम चेंज, तो ऑब्वियसली इनका नाम भी होगा जिनके अगेंस्ट आई थिंक अमेरिका जरूर लेगा।